सही समय आ गया है कि हम लोग सड़कों पे आए, क्योंकि हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटियां हैं, हमारे मित्र हैं, सब लोग हैं। विक्टिम है उसके परिवार को सौंप दीजिए। आपसे अगर फैसला नहीं हो रहा है तो आप जो मोबाइल पेरेंट्स दे रहे हैं अपने बच्चों को, एक गन भी दे दीजिए, वो अपना खुद वहीं पे कर लेगी। हर उस बेटी हर उस बहन के लिए कर रहे हैं जो आज कहीं ना कहीं हमारे देश में अनसेफ हैं। लोग तो आज़ाद है पर हम लड़कियां अभी आज़ाद नहीं है। हमें चलने के पहले, हमें कहीं जाने, उठने, बैठने, खाने पीने के पहले भी सोचना पड़ता है। कितनी निर्भयाएं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी और किसके किसके घर से? गैंग रेप तो अभी इतने सारे आ रहे हैं और काफी ब्रुटल। सबको एकत्रित होना होगा, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। हम ही में से कोई और शिकार बन जाएगा, हम नहीं जानते हैं। पैकेट में या कुछ भी रहेगा हमारा हथियार तो हम तुरंत उसको शूट आउट कर देंगे। आपको हम पे केस चलाना है चलाइए, आपको हम पे जो करना है करिए। अभी अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं तो अगला टारगेट कोई भी हो सकता है, आपकी भी बहन बेटी। दोनों ये मानवता भी है या मानवता को ही भूल चुके हैं वो लोग? पोस्टर के माध्यम से विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से आए दिन बेटियों के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और देखिए पोस्टर्स पे कई दर्द भरे कहानी भी लिखे गए हैं। सुरक्षित समाज बने और कड़ा कानून बने ताकि आगे से कोई भी अगर ऐसा करे तो उसको ये डर हो, क्योंकि समाज से डर खत्म हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, जो भी अंजाम दिए गए वारदात को, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल छाया हुआ है और आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं, पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरने वाले हैं। इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जो कि कहीं ना कहीं पोस्टर के माध्यम से विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से आए दिन बेटियों के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और देखिए पोस्टर्स पे कई दर्द भरे कहानी भी लिखे गए हैं। और हम आपको बता दें कि हर घर की लक्ष्मी नहीं, दुर्गा काली बनने का समय है, ऐसे देखिए कहीं ना कहीं कहा जाता है। और इसको हर एक पोस्टर पे अगर आप नज़र डालें तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ ही है। पशु बलात्कार नहीं करते परंतु आदमी करते हैं। कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं, हर एक पोस्टर्स पे कुछ ना कुछ लिखे हुए है, चाहे वो। और हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में सभी लोग शामिल हैं, डॉक्टर से, स्टूडेंट से, सभी लोग। और कहीं ना कहीं देखिए कल राखी है और उसको लेकर भैया राखी में इंसाफ देना, इस तरीके की बातें कही जा रही है। पोस्टर में कह सकते हैं कि लड़कियों के मन का दर्द लिखा हुआ है। ऐसे में हम कुछ लोगों से भी बातें करेंगे जिन्होंने पोस्टर को लिखा है कि आखिरकार इस दर्द भरी कहानी में क्या कुछ कहना चाहते हैं। प्रॉमिस मी अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट नीड अ प्रोटेक्शन। देखिए ये बस एक लाइन नहीं है, इसमें बहुत सी बातें छिपी हुई है। ये जो आपने अभी हाथ में पकड़ के रखा है, स्पेस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? इसका बस इन सारे प्रोटेस्ट का बस एक ही मकसद है कि सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन सबको बहुत कड़ी से सज़ा हो, न्याय हो। और आने वाले टाइम में सभी महिलाएं, जो वो किसी भी वर्ग की हो, बच्चियां हो, किसी भी एज ग्रुप की हो, किसी भी प्रोफेशन की हो, किसी भी जॉब में हो, घर में रहती हो या बाहर जाती हो, सभी के लिए बहुत ही सुरक्षित समाज बने और कड़ा कानून बने ताकि आगे से कोई भी अगर ऐसा करे तो उसको ये डर हो, क्योंकि समाज से डर खत्म हो गया है। और जिस तरह की वेब सीरीज़ और जिस तरह की मीडिया में हेट मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, जैसे फिल्में आ रही हैं और पोर्नोग्राफिक साइट्स का जिस तरह से प्रचलन है, उन सबको बैन करना, स्ट्रिक्ट लॉज बनाना इंडिया में बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों के पास ऐसी बर्बरता करने का जो एक मोटिवेशन आता है ना, वो आना ही बंद हो, वो सोर्स ही बंद हो। और लोगों के बीच में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। स्कूल से लेकर के कॉलेज लेवल तक सभी लोगों को एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन और इसके साथ साथ सेक्स एजुकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जिस भी जेंडर के हों। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के हाथों में कुछ ना कुछ बैनर्स, पोस्टर जरूर है और सभी पे कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ है। लड़कियां भी हैं, उनसे बातें करेंगे। जो कुछ भी इसके ऊपर लिखा हुआ है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, द डे व्हाइट अ फ्रंट टर्न्ड रेड, 78 years of independence meant nothing। हमारा ये कहना है कि लोग तो आज़ाद है पर हम लड़कियां अभी आज़ाद नहीं है। हमें चलने के पहले, हमें कहीं जाने, उठने, बैठने, खाने पीने के पहले भी सोचना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि ये इंडिपेंडेंस जो है, जैसे सबके लिए मायने रखती है, वैसे हम लड़कियों के लिए भी मायने रखें। लड़कों ने भी लिखा है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, इस जितने भी वुमेन्स हैं इनके अगेंस्ट अभी जो भी वायलेंस चल रहा है नहीं होना चाहिए, गलत है। क्योंकि वुमेन्स है तो हम लोग हैं, हम लोग उनसे ही चल रहा है जो भी चल रहा है। लेकिन बात को मानते हैं कि वुमेन्स हैं तो हम लोग हैं। हाँ, अब ऑब्वियस मुझसे मानना क्या है, यूनिवर्सल है कि वो है तो हम है। अगर मेरी मम्मी नहीं होंगी तो हम कहाँ से होंगे? बहुत बड़ी बात कही आपने। लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़कियों के साथ गलत होता है वो अलग ही मानसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो इस वारदात को अंजाम देते हैं।
नहीं तो उनके पीछे सपोर्ट करेगा, अगर उनको पॉलिटिकली कोई सपोर्ट करेगा वो वायलेंस कर रहे हैं, उनका माइंडसेट वैसा हो चुका है। जब तक उनके लिए वैसा कुछ सज़ा नहीं होगा जिन मतलब जो करने से पहले सोचना पड़े उन लोग को। और देखिए जिस तरीके से निर्भया केस हुआ था, निर्भया का जो मामला चला था, कई वर्षों बाद उसे इंसाफ दिया गया था और फिर से ये जो कोलकाता के आरजीएल मेडिकल कॉलेज में हुआ है उसे निर्भया 2.0 का नाम दिया जा रहा है, जो कि वाकई गलत भी नहीं है। यहाँ पर पोस्टर पे भी लिखा हुआ है निर्भया, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर अभया, जस्टिस फॉर मुजफ्फरपुर, जस्टिस फॉर मणिपुर, जस्टिस फॉर शेल्टर होम, जस्टिस फॉर नेक्स्ट यू। और जो लड़कियां हैं कई बातें कह रही हैं इस पोस्टर के माध्यम से। जितनी भी अभी तक कुछ दिनों में बीते दिन जितने भी लड़कियों के साथ गलत हुए उन सारी गलतियों को इन्होंने गिनवाया है। क्या कुछ कहेंगे? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जो अभी कोलकाता में हुए वो नहीं है, वो भी काफ़ी क्रूअल है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर से लेके बहुत सारे ऐसे केसेस अभी आ रहे हैं कि एक आपने देखा कि प्रोटेस्ट करके आ रही थी जो लड़की, उसके साथ भी रेप हुआ, और गैंग रेप तो अभी इतने सारे आ रहे हैं और काफ़ी ब्रुटल। तो इसके खिलाफ हम सबको एकत्रित होना होगा, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, नहीं तो कब कौन इसी में हम ही में से कोई और शिकार बन जाएगा हम नहीं जानते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, इस सब के लिए हमें लड़ना है। और जो भी हमारी डिमांड यही है कि काफ़ी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, पारदर्शिता हो इन्वेस्टिगेशन में, ये हमारा मेन मुद्दा है और जस्टिस मिले। क्या कहेंगे सर? घटना सिर्फ कोलकाता में नहीं हुई है। 2012 की घटना अगर हम लोग याद कर सकते हैं, दिल्ली में जो हुआ, 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आए दिन हर महीने आपको किसी न किसी देश के किसी न किसी कोने से ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, चाहे वो अभी कोलकाता का है, अभी हमारे मुजफ्फरपुर में हुआ, उन्नाव हुआ, हाथरस है, संदेश खाली हो गया। लगातार महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। अब तो जो दरिंदे ऐसे करते हैं वो तो उम्र भी नहीं देखते, कभी 2 साल, कभी 1.5 साल, बच्चियों के साथ भी। जी बिल्कुल, ये जो क्राइम है ना, इसमें ह्यूमैनिटी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके अंदर पूरी की पूरी एनिमल की जो टेंडेंसी है। तो एनिमल्स का ही ये एक्ट है, इसको ह्यूमन एक्ट से कभी भी नहीं ऐड किया जा सकता है। और हम लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हर उस बेटी, हर उस बहन के लिए कर रहे हैं जो आज कहीं ना कहीं हमारे देश में अनसेफ हैं। ये प्रोटेस्ट उन सब के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूट्यूबर सृष्टि भी आई हैं। हमेशा आप वीडियोस बनाती हैं, ब्लॉग्स करती हैं, लेकिन जिस तरीके से लड़कियों के साथ हो रहा है, अगर आप सामने आती हैं तो कई लड़कियां जो बोल नहीं पाती उनको एक आवाज़ मिलेगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी तक जितने भी लोगों का मैंने देखा है इससे रिलेटेड, वो सब लोगों ने जो भी काम किया है वो सिर्फ व्यूज के लिए किया है। कोई मतलब सामने नहीं आ रहा है, फ़ोन निकाल रहे हैं, कैमरा निकाल रहे हैं, माइक लगा रहे हैं और फटाक से बोल के कुछ भी डाल दे रहे हैं ताकि उनको जो नया मामला है इसके ऊपर व्यूज मिल जाए। हमने वो नहीं किया, हमको लोग सेम ऑन यू लिख रहे हैं, मतलब कि हम पे वो लोग शर्मिंदा हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। घर में बैठ के हम क्या कर लेंगे? आप एक वीडियो डाल दिए, क्या कर लिए वीडियो डाल के? आपको आगे आना चाहिए। और देखिए यहाँ के जो सरकार है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लड़कियां जिसके घर को आप मानती हैं कि सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है लड़कियों के लिए? मैं अगर अपना बात कहूँ तो मैं किसी को नहीं मानती हूँ, ना ही मैं उनको वोट देती हूँ, ना ही मैं जानती हूँ, ना ही मेरे को कुछ करना है। अगर जो विक्टिम है उसके परिवार को सौंप दीजिए। आपसे अगर फैसला नहीं हो रहा है तो आप जो मोबाइल पेरेंट्स दे रहे हैं अपने बच्चों को, एक गन भी दे दीजिए, वो अपना खुद वहीं पे कर लेगी। पास में अगर पैकेट में या कुछ भी रहेगा हमारा हथियार तो हम तुरंत उसको शूट आउट कर देंगे। आपको हम पे केस चलाना है चलाइए, आपको हम पे जो करना है करिए। और अभी से वीडियो बना के आप लोग दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा देश सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत गलत चीज़ है। आप व्यूज बटोर रहे हैं, आप सामने आइए और सच का सामने कीजिए। क्या आप वीडियोस के माध्यम से हमेशा ब्लॉग करती हैं तो इन सब चीज़ों को दिखाएंगी? हम बिल्कुल दिखाएंगे। हमारा कैमरामैन इधर घूम रहा है और हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डालेंगे और जागरूकता के लिए भी बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे और हमेशा से आवाज़ उठाते हैं। और अभी अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं तो अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। आपकी भी बहन बेटी जा रही है घर से बाहर कुछ भी करने के लिए, और इस रक्षाबंधन बस हम यही सारी बहनों को कहेंगे कि अपने भाई को एक वादा अपने भाई से एक ज़रूर ले लेना कि जिस तरीके से वो अपनी बहन को देखते हैं उसी तरह से वो आपको भी देखे, कुत्ते की नज़र से बिल्कुल ना देखे। सृष्टि, एक आखिरी सवाल होगा। जिस तरीके से हमने आपको देखा वीडियोस बनाती हैं, रात को स्कूटी से जाती हैं, उस समय क्या महसूस करती हैं? सेफ महसूस करती हैं जब सुनसान रास्ते से जाती हैं?
अभी तक जितनी बार घर गई हूँ सेफ ही फील किया है, बट इतना इंसिडेंट हो रहा है उसके बाद तो मम्मी ने खुद सामने से कॉल करके बोला है कि मम्मा ने बोला हाँ बोला कि अब तुम नहीं आओगी ऐसे। बोले कि मम्मी कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, उतना हम लोग कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है, हम भी 8 साल 9 साल प्लेयर ऐसे खेले हुए हैं, मैच खेले, नेशनल खेले हैं, बट बहुत लोग नहीं जानते। बस ये जानते कि एक लड़की आई धमकी और अचानक से वायरल हो गई और आवाज़ नहीं उठा रही है, मतलब सिर्फ उसको फॉलोअर से मतलब है। मैं किस तरीके से कितना आवाज़ उठाती हूँ, अगर मैं आपको अपना फ़ोन चेक कराऊँ कि मैं उस मामले पर क्या कर रही हूँ, कितना जर से कर रही हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा जब तक मैं नहीं बताऊँगी। बट मेरे को व्यूज नहीं बटोरना है, इनफ है मेरे पास जितना भी है। बैनर को देखिए और इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है इसके थ्रू, सोसाइटी डू नॉट कंपेल अस टू स्टार्ट फीमेल फिटिसाइड। देखिए और भी तमाम जितने भी पोस्टर्स हम आपको दिखाएं, सब पे एक मैसेज है समाज में। जो कुछ भी आए दिन हो रहे हैं उसको लेकर हर दिन समाज में मैसेज दिया जा रहा है। इस पोस्टर्स के माध्यम से हर एक पोस्टर्स को दिखाएंगे वी वांट जस्टिस, और कितनी निर्भयों की बलि चढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए बात ऐसा है कि सोसाइटी में हम लोग सिर्फ बोलते हैं, और जैसा कि याद होगा सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो अभी एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि शायद 2004 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 महिलाओं के करीब ने कोर्ट में घुस के और जो बलात्कारी था उसको एकदम उचित सज़ा दिया था। तो अब वही समय आ गया है वापस से, क्योंकि ये चीज़ें, घटनाएं जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। लोग की मति, लोग की बुद्धि पता नहीं किस दिशा में जा रही है और लोग क्या कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा था कि अब जब तक हमारे घर में चीज़ें नहीं आएंगी हमें एहसास नहीं होगा। कहते हैं ना कि तो घर में नहीं आए प्रॉब्लम, तक वो कुछ नहीं करते, घर में बैठते हैं। तो अब सही समय आ गया है कि हम लोग सड़कों पे आएँ, क्योंकि हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटियां हैं, हमारे मित्र हैं, सब लोग हैं। तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और कितनी निर्भयाएं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी और किसके किसके घर से। जैसे आप लड़के इस बात को बोल रहे हैं कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, आपकी भी बहन है घर में, लेकिन जो इस वारदात को अंजाम देते हैं इस बात को वो लोग नहीं समझ रहे। इन सब बातों से वो ऊपर उठ चुके हैं। ऊपर नहीं उठे हैं, उन्हें बात समझ ही नहीं गई। उनकी परवरिश खराब थी, आप जो बोल सकती हैं बोलिए, उनके अंदर ये मानसिकता नहीं थी। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। आपका परवरिश बहुत मैटर करता है, आप किस तरीके से अपब्रिंगिंग हुआ आपका, आप कहाँ से आए, क्या किए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आई डोंट नो ये मानवता भी है या मानवता को ही भूल चुके हैं वो लोग। देखिए ये बैनर मैं आपको दिखाऊंगी, पोस्टर जिस पे लिखा हुआ है हर सुबह नवरात्रि की नौमी सी होनी चाहिए, हर किसी की नज़र बेटियों की देवी सी होनी चाहिए। और भी तमाम जितने भी पोस्टर्स हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं। और जितने भी इसमें पोस्टर्स बैनर्स दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है समाज को कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। कल राखी के दिन है और जितनी भी बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी, लेकिन एक ही गिफ्ट इस बार मांगने वाली हैं कि जिस तरीके से मुझे अपनी बहन मानते हो, बाकी समाज में जितनी भी बहनें हैं उसे भी अपनी ही बहन मानो। अगर ये मैसेज लड़कों के दिमाग तक पहुँचता है, उनके समझ तक पहुँचता है, तो शायद ही ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जाए, और इसकी शुरुआत अपने ही घर से करनी चाहिए। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे पटना की, जहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग थे वो शामिल हुए प्रोटेस्ट में।